जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो यस लिख दें, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नो लिख दें। और जो लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते वो ये तबकात के नाम याद करें। तबकाए सुल्बिया, तबकाए मशीमा, तबकाए शबकिया। कितने यस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए काफ़ी लोग हैं, 9-10 लोग तो कह ही रहे हैं ना पढ़ने की, तो हम पढ़ते हैं आगे। मतलब पढ़ाने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने वालों को प्रॉब्लम है। चलिए ये बंद करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, है ना। हाँ, तो तबकातुल ऐन पढ़ रहे थे हम। तबकाए सुल्बिया जो होता है वो स्केलरा होता है। स्केलरा ये रिबाती झिल्ली है, ये बहुत सख्त होती है, मज़बूत होती है। इसका दायरा ऐन यानी कि जहाँ पर आकर ये ख़त्म होगी उसको इकलीलुल ऐन कहा जाता है। और ठीक है, ख़त्म होता है, और फिर जब इकलीलुल ऐन पर ये आकर ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी एक और लेयर यानी कि एक मेम्ब्रेन शुरू हो जाएगी जिसको कहते हैं कर्निया, यानी कि कॉर्निया शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉर्निया शुरू हो जाता है। तो अब दूसरा तबकाए मशीमा, दूसरी लेयर है तबकाए मशीमा, कॉरोइड कहते हैं इसको। ये तबकाए सुल्बिया के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे बाहर जो होगी वो कौन सी होगी? तबकाए सुल्बिया। सुल्बिया के अंदर कौन होगी? तबकाए मशीमा, यानी कि कॉरोइड स्तर होगी। स्तर यानी कि कवर, उसको कवर कर रही होगी अंदर से। और बहुत ज़्यादा उरूक होंगे उसके अंदर। उरूक यानी कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जबकि तो तबकाए सुल्बिया के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉरोइड के अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी तबके से अज्जाए चश्म का तग़ज़िया, यानी कि पूरे हमारे जो आँख का जो न्यूट्रिशन, आँख को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कौन सी लेयर से मिलता है? कॉरोइड लेयर से मिलता है, तबकाए मशीमा से मिलता है। मशीमा आप मीडियम, मीम से मशीमा आता है और एम से क्या होता है? मिडल आता है। तो मिडल लेयर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एम से मिडल, एम से मशीमा, तो मशीमा मिडल लेयर हो जाती है आई की, तबकातुल ऐन। ठीक है, अब चश्म का ये तक़ज़िया करते हैं। इकलीलुल ऐन से आगे तबकाए मशीमा चपटा हो जाता है। ठीक है, तो इकलीलुल ऐन जब ख़त्म होता है, यानी कि इकलीलुल ऐन जब हमारा क्या होगा? इकलीलुल ऐन ये वाली लेयर तो कॉर्निया से वो कर रही थी कंटिन्यू, और यहाँ पर कह रहे हैं कि इकलीलुल ऐन से आगे क्या होगा? कहाँ गया? ये जो होता है हमारा तबकाए मशीमा ही कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये चपटा हो जाता है, पतला हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। हिस्साए उनबिया कहलाता है, और वो चपटा होकर पतला होकर क्या कहलाएगा? उनबिया कहलाता है। उनबिया कहते हैं आयरिस को कहते हैं, अनबिया भी कह सकते हैं शायद, है ना। तो अनबिया क्या होगा? आयरिस होता है, आयरिस को कहते हैं। जिसके वस्त में यानी कि जिसके बीच में, वस्त में एक सुखबा, यानी कि अब आयरिस के बीच में एक होल पाया जाएगा, ये कह रहे हैं। तो एक सुखबा होल पाया जाता है जिसको हुदका, ठीक है, जिसको हुदका कहते हैं, और हुदका है प्यूपिल, सुखबाए अनबिया भी कहते हैं। ठीक है, हुदका या फिर प्यूपिल, प्यूपिल और हुदका सुखबाए अनबिया कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो कोरोइड लेयर होती है तबकाए मशीमा कहते हैं उसको। तबकाए मशीमा जो होती है वो स्क्लेरा को कवर करी हुई होती है, अंदर से स्तर करी हुई होती है, और फिर वो जब आगे जाकर जो होती है इक्लील एन से आकर वो चपटी हो जाती है, और वो चपटा क्या बनाएगा? हिस्साए अनबिया यानी कि आयरिस बनाएगा, और आयरिस के बीच में एक होल पाया जाता है जिसको हुदका प्यूपिल कहा जाता है, सुखबाए अनबिया भी कहा जाता है।
ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ है ना, ये डायग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और देख के याद कर लिएगा, ठीक है। अब तबकाए शबकिया थर्ड लेयर जो होगी हमारी तबकाए शबकिया, ये तबका मशीमा के अंदर होता है, ठीक है। अब मशीमा के अंदर भी क्या होगा, तबकाए शबकिया होगा, ठीक है। मिडल लेयर के अंदर और क्या होगी, इनर वाली लेयर, वो होगी शबकिया। और शबकिया हमें पता है, शबकिया रेटिना को कहते हैं। अब शबकिया की ट्रिक हम ऐसे बना लेते हैं, जैसे कि शबकिया जो होगा वो एस से लिखा जाएगा, और एस से पहले क्या आता है, आर आता है, तो आर एस से याद कर ली इसको, कि जो रेटिना होता है, रेटिना को शबकिया कहते हैं, ठीक है। आर से रेटिना और एस से शबकिया, याद करने की ट्रिक है, जिसे सही लगे वो याद कर ले। अब ये तबकाए मशीमा के अंदर होता है और रतूबत ज़ुजाजिया को मुहीत किए होता है, यानी कि जो हमारा रेटिना है तो वो मुहीत किए होगा। मुहीत का मतलब होता है घेरे हुए। किसको घेरे हुए है, रतूबत ज़ुजाजिया को, विट्रस बॉडी को घेरे हुए है चारों तरफ से रेटिना, ठीक है। तो घेरे होता है। इसी तबके में अस्बे बासिर के, इसी तबके में कौन पाया जाएगा, अस्बे बासिर, यानी कि जितनी भी ऑप्टिक नर्व होंगी हमारी, जो अस्ब यानी कि नर्व होती हैं, और देखने वाली नर्व्स जो होंगी ऑप्टिक नर्व्स, वो उसके जो रेशियो होते हैं, ऑप्टिक नर्व तो क्या हो गई फाइनली, है ना, लेकिन जो इसके रेशियो होंगे, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व की ब्रांचेस होंगी वो इसी तबके में मौजूद होती हैं रेटिना के अंदर, यानी कि शबकिया के अंदर, ठीक है। फैले होते हैं जिनकी हद मुकामे इकलील पर ख़त्म हो जाती है, और जिनकी हद जो होती है वो मुकामे इकलील पर, इसकी भी रेटिना भी मुकामे इकलील पर आकर ख़त्म हो जाता है, और जो सुल्बिया के बारे में यानी कि स्क्लेरा भी मुकामे इकलील पर आकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मशीमा था वो आगे आकर चपटा होकर क्या बनाता है, लेंस बना रहा था ना, ठीक है। अल्लाह रतूबाते ऐन। अब जब ये भी डिटेल में दे रखा था उसूल तिब में, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि इनकी भी डिटेल पढ़ी जाए, ठीक है। तो अब रतूबाते ऐन, तो रतूबाते ऐन के आप नाम याद करिए, रतूबते ज़ुजाजिया, रतूबते जलीदिया, रतूबते बेजिया। रतूबते ज़ुजाजिया है विट्रस बॉडी, और रतूबत जलीदिया जो है वो है, जलीदिया में लेंस आ जाता है, लेंस में जो रतूबत भरी होती है, ठीक है। और रुतूबत, इसे रन नहीं पढ़ेंगे, रुतूबत पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। इसमें रुतूबत बेजिया जो होगी वो एक्वस ह्यूमर होगा, है ना। और अगर आप बताना चाहें तो अपनी लैंग्वेज में जो आपको विट्रस बॉडी के बारे में, लेंस के बारे में और एक्वस ह्यूमर के बारे में जो आपको पता है, जो आपने पढ़ा है, वो आप टीचर को बता भी देंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं, लेकिन इनके नाम आपको यही टर्मिनोलॉजी याद करनी होगी। रतूबत ज़ुजाजिया विट्रस बॉडी, रतूबत जलीदिया लेंस के लिए नहीं कह रहे, लेंस के अंदर जो फ्लूइड है उसको कह रहे हैं, ठीक है। अब जो है रुतूबत बेजिया यानी कि एक्वस ह्यूमर। अब कुव्वत सामिया, हमने क्या पढ़ी, एन की जो कुव्वत थी, कुव्वत बासिरा, बासिरा जो था वो बस्र को कहते हैं, आँख को ही कहते हैं बस्र भी। कुव्वत सामिया, कुव्वत सामिया का आला उज़्न है, ठीक, और ईयर है, यानी कि उज़्न ईयर है। कुव्वत सामिया का आवाज़ों का इदराक करना, कुव्वत सामिया का काम क्या है, आवाज़ों को सुनना, आवाज़ों को पहचानना, उसको परसेप्ट करना, ठीक है। तो कुव्वत सामिया का काम है सामिया, सुनने। अब आप सामिया ऐसे कर सकते हैं कि कोई एक लड़की है ना, उसका नाम सामिया है, और सामिया जो है वो बहुत उसकी सुनने की पावर बहुत अच्छी है, ठीक, बहुत अच्छा सुनती है वो, उसके कान बहुत बड़े हैं, इस तरह से आप याद कर लें, ठीक है। कोई बुरा ना माने, ये बस याद करने के लिए है। तो कुव्वत सामिया जो है वो सुनने वाली कुव्वत हो गई, ठीक है।
उज़्न, इसका आला क्या होगा? उज़्न। उज़्न जो होते हैं वो ईयर होते हैं, यही वो उज़्न कान, ठीक है एक आज़ा है जिसके तमुजाते सोतिया, तमुजाते सूतिया कहते हैं, जो साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, वेव्स होती हैं, उनका एहसास होता है कान के अंदर। जब हमारी वाइब्रेशंस या साउंड वाइब्रेशंस या वेव वगैरह जाएंगी तो उनका क्या करेगी? उनका एहसास करेगी, उनका इदराक करेगी ये कुव्वत। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब जो हमारा कान है उसको हमें पता है कि वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना, तो एक्सटर्नल ईयर बैरूनी हिस्सा, दरमियानी बीच का, दरमियान कहते हैं ना बीच में, तो बीच का जो होगा मिडल ईयर, अंदरूनी यानी कि अंदर वाला इंटरनल पेचीदा हिस्सा होता है ये, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का। अब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि ये नोट्स रात में बनाए थे मैंने, ठीक है। तो जो गुज़रूफुल उज़्न से बनता है, गुज़रूफ ये होते हैं कार्टिलेजेस। अब जो ईयर एक्सटर्नल ईयर तो पता ही है आपको, वो कार्टिलेजिनस होता है, तो वो गुज़रूफुल उज़्न से बनता है, जो कार्टिलेज है उससे बनेगा, जिसका कान का सुराख सुमाख में ज़ाहिर होता है, और इसका जो हमारा सुमाख जो होता है वो जो होल है, ठीक है। तो अब जो हमारा बैरूनी सुमाख होगा उसको जो हमारा यहाँ से दिख रहा होगा ना कान में से, ये कह रहे हैं कि जिस कान का सुराख सुमाख में जाहिर होता है, ठीक है, जिस कान का जो सुराख होता है वही इसी को कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, बैरूनी हिस्सा। दरमियानी हिस्सा मिडल ईयर, जिसे जोबा, मिडल ईयर को कहते हैं, इन्होंने कहा जोबा तबला, यानी कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जोबा और तबला कहते हैं, और इसके अंदर जो है तबला पाया जाएगा मिडल ईयर में, और इस हिस्से के जॉफ में, यानी कि इस हिस्से के जॉफ यानी कि स्पेस में, इस हिस्से के स्पेस में अजीमात समा, अजीमात होती हैं बोन्स की जमा हो जाएगी, ठीक है, प्लूरल ऑफ बोन्स, अजीमात अज़्म की जमा, अजीमात समा यानी कि समा था ना, साम्या जो था, तो साम्या जो थी सुनने की कुव्वत थी, अब समा जो क्या हो गया? सुनना, कान। तो अजीमात समा जो हमारे कान की हड्डियां हैं उनकी बात चल रही है, तो वो भी हमारे मिडल ईयर में यानी कि दरमियानी हिस्से में पाई जाएंगी, जंजीर की तरह वाक़ होंगी, यानी कि एक दूसरे से एक तरह से, जैसे कि जंजीर जुड़ी हुई होती है ना, इसी तरह से ये जुड़ी हुई होगी। मेलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है। अब जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इन्होंने जोबा और तबला कहा था, ये हमारी, ठीक है, हमारा वहाँ से ये ट्यूब आ गई। अब उसके बाद ये जॉफ जो होता है वो स्पेस हो गया। अब ये इन हड्डियों के नाम याद कर लें आप, मेलियस इनकस स्टेपिस, ये तो आपको याद होंगे ही, लेकिन आपको याद करना है इनकी यूनानी टर्मिनोलॉजी। तो अब यूनानी टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है? मेलियस, एम से मेलियस, एम से ही मतरकी, ठीक है, एम से मेलियस, एम से मतरकी, हो गई याद। उसके बाद आ जाते हैं इनकस, इनकस को कहते हैं संदानी, इनकस को क्या कहते हैं? संदानी, ठीक है, अज़्म संदानी कह सकते हैं आप, हर किसी के आगे अज़्म लगा देंगे तो वो हड्डी हो जाएगी, ठीक है। तो अज़्म संदानी, अज़्म मतरकी, मेलियस, और इनकस संदानी हो गई, अज़्म संदानी। और स्टेपिस, स्टेपिस कौन है? अज़्म रुकाबी। आप चाहे तो मेरे साथ साथ रिपीट भी करते रहें, वैसे भी कोई सुनेगा नहीं आपको, आप ही सुनेंगे। तो स्टेपिस रुकाबी हो जाती है, ठीक है, रुकाबी हो गई स्टेपिस, अज़्म रुकाबी। फिर आ जाइए यहाँ पर अंदरूनी पेचीदा हिस्सा जो है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में क्या है? जिसको लोलब कहते हैं, जो कोकिया यानी कि कोखलिया, अताफात होती हैं लेयर्स, दहलीज होगी वेस्टिब्यूल, सुमाखे बातिन जो इंटरनल की जो हमारी ट्यूब होगी, इंटरनल ट्यूब जो होती है, इंटरनल ईयर का जो वो होता है सुमाख यानी कि छेद है ना, होल, तो जो हमारा अंदर का जो होल होगा उसको हम सुमाखे बातिन कहेंगे। तो ये जो हमारा इंटरनल ईयर है वो किस किस से मिलकर बना? कोक्लिया से, अताफात कुछ लेयर्स से,
दहलीज यानी कि वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल से मिलकर बनता है। और फिर नर्व हो जाएंगी कॉक्लियर नर्व और वेस्टिब्यूलर नर्व, है ना। ऐसे ही इसका नाम, वेस्टिब्यूलर नर्व का भी नाम ऐसे ही रख देंगे। दहलीज कह रहे हैं तो अजबे दहलीज कह दिया, ठीक है। दहलीज वेस्टिब्यूल को कह रहे हैं तो अजबे दहलीज हो गई कौन सी, वेस्टिब्यूलर नर्व, दहलीज। और कॉक्लियर नर्व क्या हो जाएगी, अजबे कॉकिया। अब देखें अजीमात समा के नाम, ये इम्पोर्टेंट हैं, याद करने हैं, ठीक है। अजीमात समा, अज़्म मतरकी मेलियस, मीम से मतरकी, ठीक है, माँ से ही मेलियस। तो ये एक ट्रिक हो जाएगी छोटी सी। फिर आपको सिर्फ 2 याद करनी पड़ेंगी, इनकस संदानी और रुकाबी स्टेपिस, ठीक है। तो 2 कुव्वतें हो गई। हमने कुव्वत बासरा पढ़ ली जो देखने की कुव्वत होती है, और कुव्वत साम्या हो गई, साम्या जो सुनने की कुव्वत होती है। और आपको मैंने साम्या की तो ट्रिक छोटी सी बताई दी थी कि एक लड़की है जो अच्छा सुनती है, उसके थोड़े कान बड़े हैं, साम्या, ठीक है। तो सुनने की कुव्वत हो गई। अब जो है कुव्वत शामा, शामा यानी कि सूंघने की कुव्वत, ठीक है, पावर ऑफ स्मेल। पावर ऑफ स्मेल, इस कुव्वत का काम बू यानी कि स्मेल का इदराक करना होता है, पहचानना होता है ना, और करना है जो हवाए मुस्तंशक में शामिल होती है। यानी कि जो स्मेल यानी कि बू जो हवाए मुस्तंशक क्या होती है, एटमॉस्फेरिक एयर। ये मैंने अरवा वाले चैप्टर में ये वाली टर्म बताई थी, एटमॉस्फेरिक एयर। मुस्तंशक यानी हवाए मुस्तंशक में शामिल होकर नाक में छिड़कती है। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे कैसे लेंगे, ठीक है। तो जो है इस कुव्वत का काम जो हो गया वो बू का इदराक करना होता है, जो कि हमारे बू जो होती है स्मेल जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में मौजूद होती है, जो नाक के ज़रिए हमारे अंदर जाती है और हम सूंघ पाते हैं उस कुव्वत को, ठीक है, स्मेल कर पाते हैं, उसका इदराक कर पाते हैं, ठीक है। इदराक तो टर्म अच्छे से याद हो गई होगी, इतनी ज़्यादा बार बोली जा रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नोज़। नोज़ क्या होती है, अनफ, ठीक है, अनफ, अनफ मैंने बताया ना, इन्फ्लुएंजा से याद करना है। और इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ होती है जो कि नोज़ में होती है ना, नाक की बीमारी, यानी कि नज़ला बहता है। नज़ला कहाँ से बहता है, नोज़ से। तो इसलिए आप अनफ इन्फ्लुएंजा, मतलब मैं ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रिक आप ऐसे इन्फ्लुएंजा से याद कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंजा भी अनफ से ही बना हुआ है। तो नोज़ अनफ हो गई, ठीक है। कुव्वत शामा का आला अनफ यानी कि नाक है। कुव्वत शामा का जो आला है, ऐसे ही बता रहे थे ना, कुव्वत बासिरा का आला ऐन है, कुव्वत साम्या का आला उज़्न है। अब कुव्वत शामा का आला कौन होगा, अनफ होगा, अनफ यानी कि नाक है। नाक 2 अफ़ाल के लिए बनाई गई है। 2 अफ़ाल के लिए कौन कौन से अफ़ाल, सूंघने के लिए बनाई गई है और आवाज़ों को साफ़ करने के लिए बनाई गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की बुओं का एहसास आसाब शामा यानी कि अलग अलग जो स्मेल्स होती हैं उनका जो एहसास होता है, उनका जो इदराक होता है वो कौन सी नर्व के थ्रू होगा, नर्व बता देंगे आप, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि आसाब शामा कहते हैं। आसाब यानी कि नर्व और शामा जो हमारी सूंघने से रिलेटेड। तो आसाब शामा ऑल्फैक्टरी नर्व हो गई, ऑल्फैक्शन का जो काम करेगी, ठीक है। अब कुव्वत नाक की खलाओं, नाक की खलाओं में एक झिल्ली स्तर होती है। नाक की खलाएं जो स्पेसेस होते हैं, साइनसेस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो नाक की स्पेसेस होंगे उसमें क्या होगी, एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन होती है। झिल्ली क्या होती है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन स्तर होगी, कवरिंग जो कवर करेगी उसको, ठीक है, कवर होती है, जो बलगमी रतूबत से तर होती है, यानी कि जिसमें म्यूकस होता है, जिस लेयर में म्यूकस सिक्रीशन होगा, तो उस रतूबत को कहते हैं, बलगमी रतूबत को क्या कहते हैं, रुतूबत मुखाती, ठीक है, रुतूबत मुखाती यानी कि म्यूकस फ्लूइड। ये हो गया कुव्वत शामा, बहुत शॉर्ट में बताया है, आप बस इतना ये सब भी याद रख लें तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और अगर कभी इन फ्यूचर वक्त मिला तो इनको भी डिटेल में अलग अलग लेक्चर में पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं है वक्त। हाँ,
तो अब आ जाते कुव्वत जायका। कुव्वत जायका हो जाएगी पावर ऑफ, जायका तो पता ही होगा टेस्ट, तो जायका तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है ट्रिक की, टेस्ट हो जाएगी पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो कुव्वत जायका, इस कुव्वत का फ़ेल मुख्तलिफ जायकों का इदराक करना। अब हर चीज़ का इसी तरह से डेफिनेशन थी ना, जैसे अगर हम इसको कुव्वत बासिरा बोलें तो बासिरा के लिए हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इस कुव्वत का फ़ेल मुख्तलिफ जायके नहीं बोलेंगे, बासिरा के बोलेंगे मुख्तलिफ रंग, कलर, है ना, तो इन सब का मुख्तलिफ शक्लों का इदराक करना। अब जायका के लिए बोल रहे हैं तो मुख्तलिफ जायकों का इदराक करना। ऐसे ही छोटी सी डेफिनेशन आसानी से बन जाएगी। अब इसका जो आला कौन होगा, जायका काम कौन कराता है, इसका ऑर्गन कौन सा होगा, तो वो लिसान होगा, हवासे खमसा में जो चौथा ऑर्गन होता है। ठीक है, तो कुव्वत जायका का आला कौन हो गया, लिसान यानी कि ज़बान। ज़बान देखो, ज़बान में भी नून आता है लास्ट में और आन आता है ना, और लिसान और ज़बान, तो ऐसे याद कर लें आप, लिसान जो होती है वो ज़बान होती है। ठीक है, तो अब कुव्वत जायका का आला लिसान है। इससे कुदरत ने दीगर अफ़ाल भी वाबस्ता किए हैं। ठीक है, इससे क्या करें, कुदरत ने अलग अलग अफ़ाल जो इससे हमारे टंग होती है उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। मसलन जैसे कि चबाना, चबाते वक्त लुक़मे को हरारत, जब हम चबाते हैं टीथ से तो क्या होगा, लुक़मे को जो हरकत होती है, यानी कि जो लुक़मा हमारे मुंह में होता है तो उसको जो हरकत मिलती है, उसको जो मोशन मिलता है, तो वो किसकी वजह से मिलता है, ज़बान की वजह से। तो ये बता रहे हैं फंक्शन। और क्या कहते हैं, हरकत देना और वक्त अल्फाज को, अच्छा बोलते वक्त लिखा है ये, अल्फाज को ढालने, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जो बोलते टाइम जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं, इनको ढालने में, इनको सही तरीके से निकालने में, तो वो भी तो हमारी ज़बान काम करती है ना बोलवाने में। स्पीकिंग जो एबिलिटी होती है हमारी, वो टंग की वजह से होती है। अब ये हमने कुव्वत जायका कर ली, ये कौन सा नंबर था, आई थिंक थर्ड था, फोर्थ। ठीक है, अब ये कुव्वत जो होगी कुव्वत लामसा, फिफ्थ आ गई। कुव्वत लामसा क्या है, फिफ्थ वाली, पावर ऑफ टच। ठीक है, अब कुव्वत लामसा, इस कुव्वत का काम अजसामे मलमूसा, मलमस जो होता है ना, ये मलमूसा जो है वो मलमस से बना है। मलमस हम टेक्सचर को कहते हैं, तो किसी भी टेक्सचर को महसूस करने के लिए ना, तो अब उस का काम है जो अजसामे मलमूसा, यानी कि अलग अलग जिस्म के जो मलमूसा यानी कि अलग अलग जिस्म के, अलग अलग बॉडी के जो टेक्सचर होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो जैसा भी उनका टेक्सचर है, वो गर्म है, ठंडा है, खुरदुरा है, ये सब। तो अजसामे मलमूसा की हरारत पता करना, बरूदत पता करे, इसकी नहीं तो पता करती है ना, गरम ठंडा ये सब। तो अब क्या करेगी ये वाली कुव्वत, क्या काम कर रही है, अजसामे मलमूसा की हरारत, कोई भी चीज़ की हरारत पता करे, बरूदत पता करे, उसकी यबूसत, उसकी खुश्की पता करे, है ना, रतूबत, उसकी वेटनेस पता करे। मैंने यहाँ मीनिंग लिख रखे, आप लोग भी साथ के साथ देख लें। मलासत जो होती है वो स्मूथनेस होती है, तो किसी भी चीज़ की स्मूथनेस देखने के लिए भी स्किन की ज़रूरत होती है। खशूनत यानी कि रफनेस, किसी भी चीज़ की रफनेस को महसूस करने के लिए स्किन की ज़रूरत होती है। कि सलाबत का मीनिंग होता है हार्डनेस, तो हार्डनेस को फील करने के लिए, है ना, इसी की कुव्वत लामसा की ज़रूरत होगी। और लयूनत जो होगी वो सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्टनेस, तो वो भी हमारी कुव्वत लामसा ही, लम्स। ठीक है, तो कुव्वत लामसा ही उसकी मदद करेगी। सुक्ल यानी कि हैवीनेस, भारीपन, या फिर खफत यानी कि हल्कापन, लाइटनेस, हैवीनेस, लाइटनेस, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कौन पता करवाएगी, कौन सी कुव्वत होगी, कुव्वत लामसा होगी। लामसा जो है वो लम्स से बना है, लम्स यानी कि टच। ठीक है, तो टच वाली जो पावर होगी लम्स, हाँ लम्स,
टच, ठीक है। जो टच की पावर होगी वो कुव्वते लामसा होगी। अब इसका आला कौन होगा? एक ही आला बचा सेंस ऑर्गन में, कौन बचा? स्किन बचा, जिल्द। जिल्द पता ही है सबको, जिल्दी स्किन को कहते हैं, सुना भी होगा बहुत बार। कुव्वते लामसा का आला जिल्द है, जो बदन का बैरूनी लिबास है, ठीक है। बदन का जो बैरूनी लिबास यानी कि एक्सटर्नल जो कवर कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, कौन कवर कर रही है? स्किन कवर कर रही है, जिल्द। एक वसी हिसार यानी कि एक वसी, पूरा हमारा इतना वसी यानी कि होता है, वसी का मतलब होता है वाइड, ठीक है। यानी कि वाइड रेंज में पूरा एक तरह से दायरा है इसका, पूरी बॉडी पर फैली हुई है ये, जिसको ढाल, ढाल यानी कि पर्दा, पर्दा से तशबीह दी जा सकती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जो स्किन जो होती है वो एक वसी हिसार है, एक वसी दायरा है, वाइड रेंज में मौजूद होती है पूरी बॉडी में, जिसको हम पर्दे से तशबीह दे सकते हैं। तशबीह देने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के सिमिलर बताना, ठीक है। किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के सिमिलर बताना, जैसे ये वाली चीज़ इसकी तरह लग रही है तो हम ये कह सकते हैं कि स्किन जो होती है वो एक तरह पर्दे की तरह होती है, जो पूरी बॉडी को ढकी हुई होती है, ठीक है। चलिए जल्दी से करते हैं। ये बैरूनी सदमात व आफात से बदन के अंदरूनी आज़ा को अपनी बिसात के मुताबिक बचाती है। तो ये क्या करेगी? बैरूनी जो सदमात होते हैं, आफात होते हैं, सदमात और आफात से मुराद है जो हमारे एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से कोई भी आफत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, सदमा लग रहा है बॉडी को, तो ये हम अचानक से क्या करते हैं, स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है ना। तो बदन के अंदरूनी जो आज़ा हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की क्या करती है? हिफाजत करती है, ठीक है, बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस और प्रेशर की वजह से को अपनी बिसात के अंदर यानी कि एक तरह से घेरे हुए अपने बिसात के मुताबिक बचाती है, जितना ये बचा सकती है। साहब कामिल लिखते हैं, साहब कामिल किसी को कहते हैं, साहब कामिल आई थिंक मजूसी को कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, लिखते हैं, जिस तरह तबीयत से तमाम आज़ा को किसी न किसी झिल्ली से मलफूफ किया गया है, ठीक है। अब जैसे हमने अलग अलग ऑर्गन की हर कवरिंग होती है ना, जैसे लीवर की अलग लीवर का कैप्सूल होता है, हेपेटिक तो फिर वो हर ऑर्गन का एक कवरिंग होती है ना। लंग्स की प्लेयूरा होती है कवरिंग, तो वो तबीयत ने ही तो करा, यानी कि उसकी लंग्स की हिफाजत हो सके, हर ऑर्गन की हिफाजत हो सके। तो जिस तरह से आज़ा को महफूज रखने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए एक झिल्ली, एक लेयर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है आज़ा के ऊपर, इसी तरह बदन के तमाम आज़ा के अंदर के लिए आम पोशाक पता नहीं क्या है, हाँ, आम पोशाक का जो है इल्तिज़ाम किया है, जो इनको ढाँक कर बैरूनी आफत से बचाती है। यानी कि इनका जो है, अब इसको रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि साहब कामिल ने ये लिखा है कि जैसे तबीयत ने हर आज़ा के ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं उनको कवर करने की कोशिश की है ना, हर आज़ा को कवर करके महफूज किया है, तो इसी तरह से हमारी बॉडी को कवर करने के लिए जिल्द ज़रूरी होती है। जिल्द की साख्त, अब जो है बस थोड़ा सा ये जिल्द और पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने शॉर्ट भी लॉन्ग कर दिया ना। हाँ, तो जिल्द की साख्त जो स्ट्रक्चर होगा, अबू सहल मसीह लिखते हैं, अतिब्बा के कॉल हमेशा याद रखा करें, ठीक है। तो अब अबू सहल मसीही लिखते हैं, आज़ाए मुफरदा में जिल्द भी शामिल होती है। अबू सहल मसीह ने बताया कि आज़ाए मुफरदा में हम स्किन भी शामिल करते हैं, जो आज़ा का बैरूनी लिबास होती है, एक तरह से बैरूनी कवरिंग होती है, एक्सटर्नल कवरिंग होती है आज़ा की। मतलब इंटरनल तौर पर तो हर आज़ा जो होगा अपनी मेम्ब्रेन से ही कवर होगा, लेकिन अगर पूरे सारे आज़ा किस लेयर से कवर हैं, तो वो स्किन से कवर हैं, ठीक है। जिल्द के 2 तबकात पर मुश्तमिल है। जिल्द जो होती है वो उसकी 2 लेयर होती हैं, स्किन की 2 लेयर होती हैं, ठीक है। ये मैंने उसूल तिब से ही पढ़ाया है, बस थोड़ा सा सही तरीके से लिख दिया है, उसमें थोड़ा मिक्सअप है। तो अब जो है बैरूनी तबका जो होता है यानी कि बशरा, एपिडर्मिस होती है। अंदरूनी तबका यानी कि अदमा,
डर्मिस होती है। ठीक, तो अब जो हमारी जिल्द की दो तबका कौन सी हो गई? बैरूनी तबका होते हैं लेयर। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल लेयर होगी उसे कहेंगे बशरा, एपिडर्मिस, अंदरूनी लेयर अदमा, डर्मिस। तो इनके नाम भी याद रखें, हो सकता है ये मैम पूछ लें कल, मतलब जब भी आपका वाइवा हो तो ये पूछ सकती हैं कि बताइए उसकी स्किन की दो तबकात के नाम बताइए, तो आप कहेंगे एक्सटर्नल होती है एक बशरा और इंटरनल होती है अदमा। अब बशरा और अदमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे हवा से खमसा ज़ाहिरा ख़त्म हो जाएंगे इसके ख़त्म होते ही। ठीक है, थोड़ा सा और है। हाँ, तो बशरा अदमा के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होती है। इसको अब हाईलाइट करते चलते हैं और जल्दी जल्दी याद करेंगे। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादा सख्त होती है अदमा के मुकाबले में, डर्मिस के मुकाबले में। इसी वजह से बाज़ अतिब्बा ने इसको कर्ण के मीनिंग होते हैं, वैसे तो उसके होते हैं सींग के। ठीक है, सींग जो होता है, सींग हार्ड होता है ना, तो उसी से मुशाबे दी है इसको कि स्किन भी इतनी हार्ड होती है कि वो बैरूनी सदमात से जो है एक्सटर्नल जो भी हमारी परेशानियां होती हैं तो स्किन जो है हमारी बॉडी को महफूज रखती है। तो इसे जो कर्ण से इसके जो जौहर है वो कर्ण की तरह होता है, ये अतिब्बा ने कहा है। बशरा उरूक व आसाब से खाली होता है। बशरा जो होता है वो उरूक और आसाब से क्या होता है, खाली होता है। यहाँ पर ना तो ब्लड वेसल्स होती हैं और ना ही नर्व्स होती हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। एंड अदमा को स्तर करता है, यानी कि अदमा को क्या करेगा, कवर करेगा। नीचे जो होगी वो डर्मिस होगी, यानी कि अदमा होगी, और ऊपर क्या होगी, वो होगी बशरा। ठीक है, बशरा होगी, तो बशरा क्या हो गई, एपिडर्मिस। तो यही कह रहे हैं कि हमारी ये जो होती है बशरा वो किसको कवर करती है, अदमा को स्तर करती है और उसकी हिफाजत करती है, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है ना डर्मिस, ब्लड वेसल्स वगैरह उसमें ही पाई जाती हैं। जिल्द की रंगत में सफ़ेदी, अब हम जैसे देखते हैं ना, तो जिल्द की रंगत में जो सफ़ेदी या ब्लैकिशनेस जो भी दिखेगी है ना, तो रंगत में सफ़ेदी, सियाही, गंदगी, रंग जो नज़र आते हैं वो इसी तबका में मौजूद होते हैं, यानी कि वो बशरा के अंदर मौजूद होंगे। जितने ज़्यादा बशरा के तबकात, अब ये कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा बशरा के तबकात होंगे, जितनी ज़्यादा बशरा के अंदर लेयर्स होंगी, मतलब जितनी मोटी एपिडर्मिस होगी उतनी ज़्यादा वो सख्त होगी, और जितनी ज़्यादा वो सख्त होगी तो वो उतनी ज़्यादा बतीउल हिस्स होगी, यानी कि उतनी ज़्यादा ही वो इनसेंसिटिव होगी। ठीक है, इनसेंसिटिव होगी वो। अभी बशरा और बचा है थोड़ा सा, फिर हम अदमा पर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ बताया था ना कि जितनी ज़्यादा मोटी हमारी बशरा होगी, है ना, एपिडर्मिस जो होगी जितनी मोटी होगी उतनी ज़्यादा सख्त होगी और उतनी ज़्यादा वो बतीउल हिस्स होगी। बतीउल हिस्स, बती के मीनिंग होते हैं स्लो, है ना, या मतलब वैसे धीरे धीरे से, मतलब बती यानी कि जल्दी नहीं होगा। हिस्स, बतीउल हिस्स यानी कि हिस्स जो हो गई हमारी सेंसेशन, तो जितना ज़्यादा इनसेंसिटिवनेस आ जाएगी, मतलब ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मोटी स्किन उतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव होगी। तो अब जैसे कि एड़ी की जिल्द होती है, ख़ुसूसन उन लोगों की जो नंगे पाँव चलते हैं, या नमाजियों की जो पेशानी होती है, यानी कि जो हमारा नमाजियों का जो माथा होता है, और उनकी उस मुकामात जिल्द की जो बहालत सजदा, यानी कि जब नमाजियों की जो पेशानी यानी कि जो सर होता है, जिस हालत में वो सजदा करते हैं, तो जितनी ज़्यादा वो ज़मीन से लगती है, टकराती रहती है, तो वहाँ की जो जिल्द होती है ना नमाजियों की, वो मोटी हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा कोई भी सख्त चीज़ से टकराएगी स्किन, तो वो उतनी ज़्यादा मोटी होती चली जाती है। इसी तरह हमारी एड़ी की भी होती है, और उनकी ज़्यादा होती है जो मतलब स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनते हैं। ठीक है, अब जो है हमने ये बशरा पढ़ ली। अब बशरा के बाद क्या पढ़ेंगे, अदमा पढ़ेंगे। अदमा क्या है, डर्मिस है। इसके बारे में उसूल तिब में बस छोटी सी दिया हुआ था। तो जिल्द हकीकी, इसको जिल्द हकीकी कहते हैं। इसको जिल्द हकीकी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स यानी कि उरूक है ना, और नर्व्स यानी कि आसाब, तो ये सब चीज़ें
के अंदर जाती हैं, इसीलिए इसको जो है जिल्द हकीकी कहा, क्योंकि इसके अंदर उरूक और आसाब पाए जाते हैं और जिल्द से जितने अफ़ाल वाबस्ता होते हैं, और यानी कि आप जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए हैं होते हैं, नर्व्स होती हैं, है ना, और सबक्यूटेनियस वो भी होते हैं, ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ना, तो क्या होगा कि अब इसके अफ़ाल जो है ज़्यादातर जो स्किन की का जो फंक्शन है, ये तो प्रिवेंशन का काम कर रही थी बशरा, लेकिन जो फंक्शन जो करा रही है ना, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, है ना, और से तो ये सब जो होंगे वो किसका फंक्शन होगा, डर्मिस का फंक्शन होता है अदमा का। मसलन पसीना और रोगनी अज्जा, यानी कि जो पसीना आता है, या रोगनी यानी कि जो सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल आता है ना, उनका जो अखराज होता है, अखराज यानी कि एक्सक्रीशन होता है, तो वो भी इसी तबका से मुताल्लुक़ हैं। ठीक है, ये वाले जो फंक्शंस होते हैं, पसीना आना, रोगनी अज्जा आना, ठीक है, स्वेटिंग होना, ये सब तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं, अदमा की वजह से हो रहे हैं। वैसे आपको मेनली ये नाम ज़रूर याद रखने हैं, बशरा, अदमा जिल्द की साख्त होती हैं। अब मसामात पढ़ते हैं जिल्द के। मसामात जिल्द, जो हमारे मसामात का मतलब होता है छेद, ठीक है, छेद मतलब स्पोर्स की बोल रही हूँ, सॉरी, पोर्स जो होंगे स्किन के अंदर, होल्स जो होंगे छोटे छोटे, ठीक है। मसामात जिल्द के हर हिस्से में बारीक बारीक छेद होते हैं, जिनको मसामात कहा जाता है। इन छेदों को मसामात कहा जाता है। इनसे बुखारात यानी कि इनसे जो वेपर्स यानी कि जो हमारी स्वेटिंग होती है वो इन्हीं मसामात के ज़रिए होती है। बुखारात जो होंगे यानी कि वेपर्स वगैरह इन्हीं मसामात से खारिज होते हैं। और इनके अलावा जो बाल होते हैं, हेयर्स, वो उगा करते हैं इन्हीं मसामात से ही, ठीक है। और बालों की जो जड़ें होती हैं उनके करीब, इन्होंने कहा कि जो बालों की जड़ें हैं उनके करीब से, जैसे ये हेयर है तो उनके करीब से क्या करते हैं, धुनी रतूबत निकलती है, यानी कि धुएं की जैसी एक रतूबत निकलती है, इनका मानना है। क्योंकि हीट जो होगी ना, हरारत गरीजिया जो होती है हमारी, इन्नेट मेटाबॉलिक हीट जो होती है, तो वो भी तो स्किन से निकल रही होगी ना हल्की हल्की। तो यही कह रहे हैं कि ये जो है हमारी इसके जड़ों के करीब से निकलते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हवा से खमसा ज़ाहिरा कंप्लीट हो गए। हाँ, हवा से खमसा ज़ाहिरा हो गए। बहुत ज़्यादा करा दिया ना। अब जो रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं जो है इसका PDF जितना मैंने आज पढ़ाया है वो PDF बनाकर मैं बायो, जो हमारी प्रोफाइल की बायो है उसकी लिंक में डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से रिवाइज़ कर लें, ठीक है। और समझ में आ गया आप सबको? आई होप आ गया होगा, इतनी मेहनत से पढ़ाया है मैंने। और जो आपके, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके जो भी फ्रेंड्स हों, क्योंकि आप लोग अलग अलग कॉलेज से होंगे, तो अपने फ्रेंड से बोलिए, उनकी भी मदद कीजिए, उनकी परेशानी भी दूर करने की कोशिश कीजिए अगर आपकी दूर हुई है तो, है ना। और जो YouTube चैनल है वहाँ हम ये वाली जो अपने लाइव हैं वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप ये जो लिंक होगी ना वीडियो की, वो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस दुआओं में याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं। और हमारे पेज को शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि
मोहतरम अंसारी पता नहीं कौन है, चलिए।